नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर मैं राघव दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम मैथमेटिक्स आपके जो आगामी एग्जाम्स हैं, चाहे वह एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम जो आगामी है, एनटीपीसी जेई के एग्जाम्स हैं, और इसके अलावा जो अभी आपके आरपीएफ एसआई के एग्जाम्स चल रहे हैं और सीटेट का एग्जाम होने वाला है, हर एग्जाम के लिए ये मैथमेटिक्स की श्रृंखला रामबाण सिद्ध होगी। तो दोस्तों, हम इसमें क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक सेशन भी है ये दोस्तों। हम इसमें आपको मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट ट्रिक से हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स के इस प्रैक्टिस सेट की। अब दोस्तों देखिए, ये है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 3, 4, 51, 52, 53। आप देख रहे हैं ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 3, 4, 5, 6 से लेके 53 नंबर तक आपको एवरेज निकालना है। तो दोस्तों, इसका एवरेज क्या होता है, जो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर मतलब जो बिल्कुल सीक्वेंस में नंबर होते हैं। आप देखिए बिल्कुल क्रमशः हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 51, 52, 53 तक। तो इस केस का कंसेक्यूटिव नंबर जो होते हैं, इनका एवरेज जो होता है उसको याद रखिए। जो फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट नंबर प्लस जो लास्ट का नंबर होता है, लास्ट नंबर, इसको योग कीजिए और आधा कर दीजिए, बस यही इसका एवरेज होता है। एवरेज तो क्या है, 3, और सबसे अंतिम नंबर है 53 का आधा हो जाएगा 28, 56 का आधा क्या होगा 28। तो ये इसका आंसर होगा। तो ये आप हमेशा याद रखिए, यही इसकी ट्रिक भी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। A person covers certain distance by car at speed of 25 km per hour and comes back to a speed of 40 km per hour. What is his average speed during his travel? आप देख रहे हैं इसमें क्या है, बिंदु A से कोई व्यक्ति B बिंदु तक गया और फिर B बिंदु से A बिंदु तक वापस आ गया। तो इसकी एवरेज स्पीड पूछ रहा है, मतलब इसमें 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गया और वापस आया 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वापस आ गया। तो एवरेज स्पीड क्या है दोस्तों, जहां भी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, यहां देखिए दूरी नियत है, बदली नहीं है। तो इस केस में जो एवरेज होता है, एवरेज हमेशा याद रखिए क्या होता है, जाने की स्पीड का दोगुना कीजिए और गुणा कीजिए आने की स्पीड से और डिवाइड कर दीजिए जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड को, बस आपका आंसर निकल आएगा। 25 दूनी 50 हो जाएगा और 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 2000 और नीचे हो जाएगा 65, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। यही जो होगी, यही एवरेज स्पीड होगी। अब दोस्तों ये है तीसरा क्वेश्चन। अब दोस्तों देखिए, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। इन ए क्रिकेट टीम द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड द कोच इज 18 ईयर। इफ द एज ऑफ द कोच इज नॉट कंसिडर्ड देन द एवरेज एज डिक्रीज्ड बाई 1 ईयर। फाइंड आउट द एज ऑफ द कोच। तो कोच की एज निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप देखिए पहले एवरेज कितना था, पहले एवरेज था 18 वर्ष और अब एवरेज कितना हो गया, 1 ईयर डिक्रीज हो गया, मतलब 17 बचा हुआ है। इसको गुणा कीजिए, 11 प्लेयर हैं और 1 कोच है, तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। 12 से इसको गुणा कीजिए और इसमें प्लस कर दीजिए 17, क्योंकि जो अगर कोच की एज को कंसीडर नहीं किया जाता है उसके बाद एवरेज क्या है 17, इसको ऐड कर दीजिए। अब बस आप इसे सॉल्व करेंगे तो 12 + 17 ये आएगा 29 ईयर, जो था 29 ईयर ये कोच की एज थी। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। देयर आर 30 बॉयज एंड 60 गर्ल्स इन ए क्लास। इफ द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 12 ईयर एंड एवरेज एज ऑफ गर्ल इज 10 ईयर, देन फाइंड आउट द एवरेज एज ऑफ द होल क्लास। तो दोस्तों एवरेज ऑफ होल क्लास क्या होगा, होल क्लास याद रखिए, एवरेज ऑफ होल क्लास जो हो जाएगा, ये हमेशा याद रखिए। लड़के कितने हैं, इनको N1 मानिए, लड़कियां कितनी हैं, इनको N2 मानिए। लड़कों का एवरेज जो एज है इसको A1 मानिए और जो लड़कियों का एवरेज एज है इसे A2 मानिए। तो आपको होल क्लास का एवरेज इजीली निकल आएगा N1 गुणा A1, मतलब लड़कों की संख्या उनका एवरेज प्लस लड़कियों की संख्या उनका एवरेज अपॉन लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या। बस इसे सॉल्व कीजिए, आंसर मिलेगा। लड़के कितने हैं, 30 हैं, एवरेज क्या है 12 है, प्लस लड़कियां कितनी हैं 60 हैं, एवरेज है 10, बटा कितना हो जाएगा 30 लड़के प्लस 60 लड़कियां।
तो बस हो गया, 12 3 36, ये 360 प्लस 600 हो जाएगा और अपॉन 90 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 960 बटे 90 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 धाम 90 हो जाएगा। तो 10 सही 6/9 वर्ष, इतना ईयर जो है पूरी क्लास का एवरेज एज हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज 8000 इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन व्हाट विल बी हिज न्यू मंथली इनकम। तो दोस्तों कोई भी चीज अगर बढ़ रही है तो न्यू इनकम क्या होगी, देखिए भाई जितने से बढ़ रही है, जैसे पहले कितनी थी 8000 रुपए उसकी इनकम थी, अगर वह 20% बढ़ रही है तो मतलब आप डायरेक्ट इसको 120 कर दीजिए। 120 कैसे, 100 प्लस 20, 120 बटे 100। आप इसे हल करेंगे आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा, 12 8 96 होता है, 9600 रुपए उसकी न्यू इनकम होगी। अगर मान लो दोस्तों यही 20% ये डिक्रीज हो जाती, कम हो जाती, तो उसकी न्यू इनकम क्या होती, न्यू इनकम उसकी क्या हो जाती, 8000 गुणा यहां पर 100 माइनस 20 करेंगे तो क्या आएगा 80 आता। इसे डायरेक्ट सॉल्व करते 80, तो ये आ जाता 8 8 6400, 6400 रुपए उसकी न्यू इनकम होती अगर 20% डाउन हो जाता। तो दोस्तों याद रखिए इसको भी। अब आइए ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 4 7 10 13 28 31। आप दोस्तों इसका एवरेज निकालना है, तो आइए हम देखते हैं ये किस टाइप की सीरीज है। देखिए 7 और 4 का डिफरेंस 3 आएगा, 10 और 7 का डिफरेंस 3 आएगा, 13 और 10 का डिफरेंस 3 आएगा, 31 और 28 का डिफरेंस 3 आएगा। मतलब जो सर्वांतर है, मतलब डिफरेंस है, सर्वांतर बोलते हैं, ये डिफरेंस जो है 3 है, इसीलिए ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समानांतर श्रेणी है ये, और समानांतर या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का एवरेज जो होता है, एवरेज ऑफ एपी क्या होता है, एवरेज ऑफ एपी होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। आप इसे सॉल्व करेंगे आंसर मिलेगा। फर्स्ट नंबर क्या है 4 है, लास्ट नंबर क्या है 31 है, डिवाइड करिए 2 से, तो ये आएगा 35/2, मतलब 17.5 जो है ये इसका एवरेज हो गया। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, इफ इनकम ऑफ रवि इज 20% मोर देन ऑफ राम, देन इनकम ऑफ राम इज हाउ मच % लेस देन दैट ऑफ रवि। कहने का मतलब दोस्तों ये है, केवल रवि की जो इनकम है, रवि की इनकम 20% जो है ज्यादा है, किन से, राम से। तो अब पूछ रहा है कि जो राम की इनकम है, राम की इनकम कितना परसेंटेज कम है रवि से, मतलब उल्टा पूछ रहा है। तो दोस्तों अगर इस टाइप की चीज पूछी हो तो आप हमेशा निकालने के लिए इसे कैसे करेंगे, देखिए कितने परसेंट ज्यादा है, 20% ज्यादा है, और अब पूछ रहे कितने परसेंट कम है राम की इनकम रवि से। कम का मतलब याद रखिए नीचे 100 प्लस होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है ये नंबर उतना ही छोटा होता है। तो याद रखिए 20/100 प्लस 20 करना है आपको, और इसको 100 से गुणा कर दीजिए। इसे हल करेंगे तो आएगा 20/120 गुणा 100, ये हो जाएगा 2 छंग 12, मतलब ये आंसर आएगा 100/6। इसे कैसे लिख सकते हैं, 16 सही 2/3% जो है, ये 16 सही 2/3% राम की इनकम रवि से कम है। तो दोस्तों इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड एवरेज ऑफ द ऑड नंबर्स एंड एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 45। अब दोस्तों आप देखिए 1 to n नंबर के जो इवन नंबर हैं, 1 to n इवन नंबर का एवरेज क्या होता है, 1 to n इवन नंबर का, आप देखिए लास्ट नंबर प्लस का इसमें कीजिए 2 और डिवाइड कर दीजिए 2 से, और 1 to n नंबर का जो जितने भी ऑड नंबर होते हैं, ऑड नंबर, इसका एवरेज क्या होता है, लास्ट नंबर इसमें प्लस का 1 कीजिए और हाफ कर दीजिए, बस इवन और ऑड दोनों का आंसर मिल जाएगा। अब देखिए 1 to 45 है, 45 से पहले इवन नंबर क्या होगा, इवन नंबर 1 to
पहला इवन नंबर 2 होगा और लास्ट का इवन नंबर 44 होगा। तो लास्ट इवन नंबर लिख दीजिए 44 प्लस का 2/2, ये आएगा 23 जो है वो एवरेज होगा इवन नंबर का। अब ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा, लास्ट नंबर क्या होगा, ऑड 45 में अगर एक जोड़ेंगे हाफ करेंगे तो आएगा 23, ये भी, इसका भी आंसर 23 है। तो दोस्तों आपने देखा इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये ट्रिक सेशन है मैथमेटिक्स का। अगर दोस्तों आपको सक्सेस विस्टा क्लासेस के कॉन्सेप्ट और ट्रिक सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इफ 10% ऑफ ए इज इक्वल टू 12% ऑफ बी, मतलब 10% ऑफ ए जो है वो किसके बराबर है, 12% ऑफ बी के बराबर है। देन 15% ऑफ ए, तो पूछ रहा है 15% ऑफ ए जो है वो व्हाट परसेंट ऑफ बी, व्हाट परसेंट ऑफ बी पूछ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ बी के बराबर होगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी है। आप देखिए यही वाला आप स्टेटमेंट उठाएंगे तो देखिए 10% ऑफ ए 12% ऑफ बी के बराबर है, तो मतलब 1% ऑफ ए, तो इसमें 1% ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1% ऑफ ए क्या हो जाएगा, 12/10% ऑफ बी हो जाएगा। बस यहां पर अब आपको क्या निकालना था, 15% ऑफ ए, तो बस 15% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15% ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 12 × 15/10% ऑफ बी। बस इसे हल करेंगे आंसर मिलेगा। ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 और 3 18, 180/10 मतलब 15% ऑफ ए बराबर हो गया 18% ऑफ बी। बस सिंपल आंसर है। इसी से दोस्तों कैसे ट्रिक निकल आती है, बिल्कुल आप देखिए ये 12 का गुणा 15 से कीजिए और 10 से डिवाइड कर दीजिए, 12 गुणा 15/10, बस यही आंसर आता है 18%। इसी को बोल देते हैं ट्रिक। जैसे हमने आपको बताया बिल्कुल ये ऐसे ट्रिक निकल आती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 51। अब बताइए 1 to 51 नंबर का एवरेज क्या होगा, एवरेज पूछा है। अब दोस्तों 1 से लेके n नंबर तक का सम क्या होता है, 1 से लेके n नंबर तक का सम क्या होता है, n गुणा n प्लस 1/2, ये सम होता है, सम मतलब योग होता है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज इसे n से डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड करने पे n + 1 / 2 हो जाएगा। कितने नंबर हैं, 51, 1 to 51 मतलब 51 नंबर हो गए। 51 + 1/2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 दूनी 52, तो बस 26 जो होगा इस सीरीज का एवरेज होगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए मैन सोल्ड 2 रेडियोज फॉर 2000 ईच। 2 रेडियो को बेच देता है, 2 रेडियो हैं उसके पास, दोनों को 2000 रुपए पर बेच देता है वह, दोनों रेडियो को। ऑन वन ही गेन्स 16% एंड ऑन अदर ही लॉसेस 16%। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शंस। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, एक पर पहले वाले रेडियो पे 16% का उसे हो जाता है प्रॉफिट और बाकी के दूसरे रेडियो पे 16% का हो जाता है उसे लॉस। तो पूछ रहा है टोटल ट्रांजैक्शन में उसे क्या हुआ, घाटा हुआ या लाभ हुआ। तो दोस्तों इस टाइप का ट्रांजैक्शन देखिए जिसे समान रेट पर बेचा जा रहा है और उसे समान लाभ हो रहा है और समान प्रतिशत की हानि हो रही है। इस केस में इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एक बात याद रखिए, टोटल उसको कुल मिलाकर क्या होता है, कुल मिलाकर उसे हानि होती है। तो कुल हानि कितनी होगी, जितना परसेंट उसको लाभ और हानि हो रही थी उसका स्क्वायर कीजिए, इसे 100 से विभाजित कर दीजिए। 16 सोडियम 256 हो जाएगा और इसे 100 से विभाजित करेंगे तो 2.56% उसे हानि हो गई इस पूरे ट्रांजैक्शन में। बस इतनी सी ट्रिक आपको याद रखना है। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 3 वुमेन इज इंक्रीज्ड बाई 4 kg। जो 3 वुमेन है उनका एवरेज वेट जो है वो 4 kg से बढ़ जाता है। कब, when one of them whose weight is 100 kg is replaced by another woman, what is the weight of the new woman। मतलब जब उसे नई औरत को एक 100 kg वाली वुमेन से रिप्लेस कर दिया जाता है तो 3 औरतों का वेट जो है वो 4 kg से बढ़ जाता है। तो आपको वह नई वुमेन का आपको वेट निकालना था, तो हमें पता ही नहीं है न्यू वुमेन का वेट क्या होगा। आप देखिए कितना वेट बढ़ रहा है, 3 वुमेन का 4 kg वेट बढ़ रहा है, तो 4 तो 12 kg टोटल बढ़ गया, प्लस
न्यू वुमेन प्लस उसे किससे रिप्लेस किया जा रहा है, 100 kg वाली वुमेन से रिप्लेस किया जा रहा है। बस आपका यही आंसर होगा। जो न्यू वुमेन है उसका वेट 112 kg होगा। बस आप इतना ट्रिक याद रख लीजिए। बस इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप केवल 5 सेकंड में हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ आ रही होगी ट्रिक। और दोस्तों इस सेशन को लाइक भी करते रहिए और सक्सेस विस्टा की हेल्प कीजिए। सक्सेस विस्टा आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है और कॉन्सेप्चुअल क्लासेस भी दे रहा है। तो सक्सेस विस्टा क्लासेस को सब्सक्राइब दे दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बस इतनी सा काम आपको करना है। अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 20% and later on the price were decreased by 25% due to the reduction in sales. Find the net percent change in final price of the article. दोस्तों आपको बताना है कि प्राइस में नेट चेंज क्या हुआ। सबसे पहले देखिए आर्टिकल के प्राइस में कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है तो प्लस होगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। एंड लेटर ऑन द प्राइस वर डिक्रीज्ड बाई 25%। अब 25 से डिक्रीज हो गया, डिक्रीज का मतलब माइनस होगा 25। अब इसको क्या करना है, प्लस 20 इंटू माइनस का 25 अपॉन 100। इसे हल कीजिए, आंसर मिलेगा 20 पंजे हो जाएगा 100, 5 पंजे हो जाएगा 25। तो ये क्या हुआ, 20 माइनस 25, ये हो जाएगा माइनस का 5 इधर होगा तो माइनस 5 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, 20 माइनस का 30 बराबर क्या हुआ, माइनस का 10% जो है ओवरऑल उसे प्राइस में 10% कमी होगी। माइनस का साइन बता रहा है 10% की कमी होगी। तो इजीली आप इसे हल कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जरा ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 5% ऑन मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। आप दोस्तों देखिए, अगर किसी आर्टिकल, कोई आर्टिकल है, अगर उस पर जो मार्क प्राइस है उस पर अगर आप 2 छूटें देते हो, R1 और R2 के बट्टे दिए जाते हो, डिस्काउंट दिए जाते हैं, तो रिजल्टेंट डिस्काउंट जो होता है, कुल बट्टा, इसे हिंदी में लिखते हैं कुल बट्टा जो होगा, रिजल्टेंट डिस्काउंट जो होता है कुल बट्टा, वो होता है R1 प्लस R2 माइनस R1 गुणा R2 अपॉन 100। तो ये आप याद रखिए, ये ट्रिक होती है, यही इसका, ये दोस्तों इसका ट्रिक है। आप देखिए 10% का उसने छूट दिया, फिर 5% का छूट दिया, माइनस 10 गुणा 5 बटा 100। तो ये क्या हो गया, 10 पंजे 50 दूनी 100 हो गया। तो ये हो गया 15 माइनस का 0.5 बराबर 14.5% का उसे कुल छूट मिला, 14.5% का। तो दोस्तों इसका यही आंसर होगा 14.5%। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जरा ये क्वेश्चन देखिए, the salary of a worker is first increased by 5% and then it is decreased by 5%. What is the change in his salary? अगर दोस्तों ऐसा कभी होता है कि कभी सैलरी जो है 5% बढ़ जाती है और 5% फिर घट जाती है, तो ओवरऑल चेंज जो होता है, कुल परिवर्तन क्या होता है, कुल परिवर्तन, हमेशा याद रखिए कुल परिवर्तन इसमें क्या होता है, कमी ही होती है। 5% जितना बढ़ रहा है और जितना घट रहा है उसका स्क्वायर कीजिए, 100 से विभाजित कीजिए, तो ये 25/100 क्या आएगा, 0.25% कमी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा कमी होती है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जरा ये क्वेश्चन देखिए, ए डिसऑनेस्ट डीलर, अब ये बेईमान दुकानदार के ऊपर क्वेश्चन है, प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस ए वेट ऑफ 930 ग्राम फॉर 1 kg वेट, फाइंड हिज गेन परसेंट। कहने का मतलब है भाई, अपने जो कॉस्ट प्राइस है, जो लागत मूल्य है, किसी भी वस्तु को उसी मूल्य पर बेच दे रहा है, लेकिन वह उसके तौलने में क्या कर रहा है, 1 ग्राम तौलने में वह क्या घपला कर रहा है, 1 kg की जगह वह 930 ग्राम का यूज कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए गेन परसेंट उसका क्या होगा, गेन परसेंट निकालने के लिए वह एरर देखिए कितनी मिस्टेक कर रहा है, एरर देखिए कितनी है, 930 ग्राम यूज कर रहा है, 1 kg यूज करना चाहिए था, 1000 में से 930 जाएगा तो 70 ग्राम कम यूज कर रहा है, अपॉन कुल वेट कितना होना चाहिए था, 1000 ग्राम, और वह कितना कम यूज कर रहा है, 70 ग्राम कम यूज कर रहा है। आप इसे हल करेंगे, इसमें 100 का गुणा कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा, क्या होगा, 70/930 गुणा 100, बस आपको आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 700/93, 700/93 इतना प्रतिशत जो होगा उसका गेन प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत जो होगा 700/93 होगा। आइए आप दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन।
जरा ये क्वेश्चन देखिए, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज रेज्ड बाई 40%, बाई हाउ मच परसेंट मस्ट ए हाउस होल्डर्स रिड्यूस दिस कंजप्शन ऑफ दैट कमोडिटी सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब है, अगर किसी कमोडिटी मतलब किसी वस्तु के रुपए में 40% की वृद्धि हो गई, अब वह अपने खर्चे में कितनी कमी करे जिससे उसका कुल खर्चा ना बढ़े। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन के लिए देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 40% की वृद्धि। अब उसे अपने खर्चे में क्या करना है, कमी करना है। कमी करने का मतलब आप इसके हर में क्या करेंगे, 100 में यही 40 जोड़ देंगे। हर जितना बड़ा होगा ये ओवरऑल संख्या उतनी छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी से याद रखिए, कम करना होता है कंजप्शन तो नीचे प्लस करते हैं, बस इतना याद रखिए। 100 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 40 गुणा 100 बटे 140 हो जाएगा। 140 इसे कैसे लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 400 बटे 14, ये हो जाएगा 200 बटे 7। इतना प्रतिशत उसे कंजप्शन में कमी करनी पड़ेगी, तब उसका खर्चा नहीं बढ़ेगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट रेट ऑफ 5% पर एनम इज 5 रुपी, देन फाइंड द सम। कहने का मतलब है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो याद रखिए। डिफरेंस बराबर होता है जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, उसको गुणा कर दीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 के स्क्वायर से, बस आपको मिल जाएगा। कितना डिफरेंस है, 5 रुपए, और मूलधन आपको निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% है, तो 5 बटे 100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर, देखिए यहाँ स्क्वायर हो रहा है, तो ये क्या हुआ, 5 बराबर P, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। तो मूलधन मिल गया आपको। मूलधन क्या आया, P बराबर 400 को इधर गुणा कीजिए तो मूलधन बराबर आएगा 4 पंजे 20, मतलब 2000 रुपए जो था उसका मूलधन था। 2000 रुपए मूलधन आ गया। जरा ये क्वेश्चन देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 26% स्टूडेंट फेल्ड इन द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितने स्टूडेंट फेल हुए, 26%, और 30% स्टूडेंट फेल हो गए फिजिक्स में। फिजिक्स में 30% स्टूडेंट फेल हुए, और दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज जो था वो क्या था, 5% था टोटल मैथमेटिक्स में, और मैथमेटिक्स के साथ और फिजिक्स दोनों में जो फेल हुए उसका परसेंटेज था 5%। तो अब आपसे पूछ रहा है, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन आइदर सब्जेक्ट। आप देखिए किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज क्या है, तो वह परसेंटेज रिक्वायर्ड परसेंटेज हो जाएगा। देखिए मैथमेटिक्स में कितने परसेंट फेल हुए, 26, प्लस फिजिक्स में 30% फेल हुए, माइनस कीजिए जितना दोनों में हुए, तो बस यही आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा। देखिए 26 और 30 क्या होगा, 26 और 30 हो जाएगा 56 माइनस 5, तो ये 51% जो था रिक्वायर्ड परसेंटेज हो जाएगा जो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इफ ए सर्टेन सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल इन 5 ईयर। क्या क्वेश्चन में क्या है, 5 ईयर 5 वर्षों में धन जो है दोगुना हो जाता है, दोगुना हो जाता है, और पूछ रहा है कितने समय में, मान लिया टी समय में 16 गुना हो जाएगा। तो वो तो आपको बताना है कितने समय में, इस टी की वैल्यू बताना है। अब दोस्तों इसमें दिया हुआ था 5 वर्षों में जो कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई धन जो है दोगुना होता है, तो आपसे पूछा था कितने समय में समान दर से यह धन 16 गुना हो जाएगा। तो बहुत ईजी है, देखिए कितने दोगुना होता है कितने वर्ष में, 1/5 कर दीजिए बराबर। अब यहाँ पूछ रहा है कितना गुना हो रहा है, 16 गुना होगा, मान लिया हमने टी टाइम में, 1/t कर दीजिए। इसे हल कीजिए, आंसर मिलेगा, क्या हो गया, 2 की पावर 1/5 बराबर, इसे भी 2 की पावर में लिखेंगे, क्या आएगा 2 की पावर 4/t हो जाएगा। अब देखिए बेस दोनों में बराबर है तो पावर भी बराबर हो गई, 1/5 बराबर 4/t हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर मिलेगा t बराबर 20 वर्ष, 20 ईयर्स में ये धन 16 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अगर दोस्तों प्रॉफिट परसेंट काफी इजी है, याद रखिए प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है। अब दोस्तों देखिए जो 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वह 18 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो कुल मिला के प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा। देखिए जो
सेलिंग प्राइस है माइनस जो कॉस्ट प्राइस है, डिवाइड कीजिए कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, बस आंसर हो गया। ये क्या हुआ 2/18 गुणा 100, बस 2 ने 18 हो गया, तो ये हो गया 100/9% जो है उसका प्रॉफिट परसेंट हो गया, 100/9% प्रॉफिट परसेंट टोटल हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, इन ए सर्टेन टाइम ए सम बिकम्स 3 टाइम्स एट द रेट ऑफ 5%। अब देखिए 3 गुना हो रहा है 5% से, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम सम बिकम्स 6 टाइम इन द सेम ड्यूरेशन। मतलब सेम ड्यूरेशन की बात कर रहा है, टाइम सेम है, 6 गुना जो होगा किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से होगा, हमने मान लिया आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से होगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं। आप देखिए इसका जो रिलेशन होता है वो रिलेशन आप हमेशा याद रखिए, R1/R2 इक्वल्स टू होता है, देखिए जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये धन जितना गुना हो रहा है, मान लीजिए हमने m गुना हो रहा है तो उसमें से 1 माइनस कीजिए, और R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट से जितना गुना होगा, मान लिया n गुना हो रहा है, उसमें से -1 कीजिए, बस इसी से आपको आंसर मिल जाता है। R1 की वैल्यू क्या है 5% है, R2 आपको निकालना है, 5% से धन कितना गुना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, तो यहां रखिए 3 - 1, और यहां पर R2% से क्या हो रहा है 6 गुना हो रहा है, तो 6 - 1 कीजिए, आंसर मिल जाएगा। 5/R2 बराबर हो जाएगा 2/5, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25, तो R2 बराबर हो जाएगा 25/2 बराबर हो जाएगा 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये धन 6 गुना होगा। अगला क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट हैज टू स्कोर 30% मार्क्स टू गेट थ्रू आउट। इफ ही गेट्स 30 मार्क्स एंड फेल्स बाई 30 मार्क्स देन फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स सेट फॉर द एग्जामिनेशन। अब देखिए मैक्सिमम मार्क को mm से डिनोट करते हैं। अब उसका सबसे पहले देखिए उसका पासिंग मार्क्स कितना था 30%। पासिंग मार्क्स किसका होता है 30%, जो उसका मैक्सिमम मार्क होगा उसी का तो 30% होगा। अगर आप इसको 30% निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, उसने कितने नंबर आए उसके 30, और फेल कितने नंबर से हुआ 30 नंबर से फेल हुआ, प्लस यही तो पासिंग मार्क हो गए, बस इसे हल कीजिए आंसर होगा। तो मैक्सिमम मार्क बराबर क्या होगा, जितने नंबर से फेल हुआ प्लस जितने नंबर आए, गुणा कर दीजिए इसे 100 से और डिवाइड कर दीजिए रिक्वायर्ड जो परसेंटेज है पासिंग का उससे, बस हो गया आंसर हो गया। क्या आएगा ये 60/30 हो जाएगा गुणा 100 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 30 दूनी 60, 200 नंबर जो था मैक्सिमम मार्क्स था, 200 नंबर मैक्सिमम मार्क्स था, आपका आंसर है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ए सम बिकम 2 टाइम्स इन 5 ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द टाइम इन विच द सेम अमाउंट विल बी 8 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये दोस्तों ये देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित है। आप देखिए दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है, याद रखिए हमेशा, अगर कोई धन t1 टाइम में m गुना होता है और t2 टाइम में n गुना होता है, तो इसको रिलेशन कैसे निकालते हैं, t1/t2 बराबर m-1/n-1, ये याद रखिए हमेशा, बस इसी में आप यहां पर रख दीजिए। क्या है t1 क्या है 5 ईयर में, और ये t2 पूछ रहा है आपसे, t2 हमने t2 ही रखा। अब देखिए 5 ईयर में कितने गुना हो रहा है 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब 2 - 1 कीजिए अपॉन, अब t2 टाइम में कितना हो रहा है 8 टाइम्स हो रहा है, तो 8 - 1 कर दीजिए, आंसर मिलेगा 5/t2 बराबर हो जाएगा 1/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो t2 बराबर हो जाएगा 7 पन्ना 35 वर्ष, 35 ईयर में ये धन जो है 8 टाइम हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। बस ये ट्रिक आप याद रखिए। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 20 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये दोस्तों आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 20 ईयर्स, और आपसे पूछे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो याद रखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किसके बराबर होता है 100 से गुना कीजिए, जितना गुना हो रहा है उसमें से -1 कीजिए, डिवाइड कर दीजिए टाइम से, तो बस इसी को मैं आंसर मिल जाएगा आपको। 100 गुणा कितने गुना हो रहा है, कितने गुना हो रहा है 4 टाइम्स, मतलब 4 - 1 हो जाएगा, और डिवाइड कर दीजिए कितने वर्ष में 20 वर्ष में, तो 20 ईयर हो गया। बस हल कीजिए आंसर मिलेगा 20 × 5 = 100 और 5 × 3 = 15, तो ये 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी इसकी, 15% ये आर। तो आशा करते हैं ये समझ आया होगा आपको।
अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, द मार्केट प्राइस ऑफ ए बाइसिकल इज 1100 रुपी, ए शॉपकीपर सोल्स ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल। अब दोस्तों क्या है, जो मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस उसका 1100 रुपए था, एक शॉपकीपर ने क्या किया, उसे 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो उसे 10% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। दोस्तों आप हमेशा याद रखिए, अब दोस्तों देखिए प्रॉफिट हमेशा किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कितना प्रॉफिट हुआ है, 100 प्लस 10, बस इसे 100 से डिवाइड कीजिए, किसके बराबर होगा ये, मार्क। अब बताइए डिस्काउंट किस पे निकाला जाता है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है 100 माइनस जितना, कितना डिस्काउंट दिया गया है, उसे डिस्काउंट 10% का दिया गया है, तो 100 माइनस 10 हो जाएगा। और इसे भी 100 से डिवाइड कीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो जाता है। इसलिए कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रिलेशन डायरेक्ट यही बन जाता है, कॉस्ट प्राइस गुणा 100 प्लस जितना प्रॉफिट परसेंट होता है बराबर होता है मार्क प्राइस गुणा जितना उसे डिस्काउंट दिया जाता है। बस यही रिलेशन बन जाता है, 100 को लिखते नहीं है क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है। तो बस कॉस्ट प्राइस आपको निकालना था, कॉस्ट प्राइस बराबर 1100 मार्क प्राइस दिया हुआ था गुणा 90 बटे 110 हो गया। ये क्या हो गया, 11 एकम 11, तो 100 निमा 900 हो जाएगा। बिल्कुल 900 रुपए जो था उसका कॉस्ट प्राइस था। बहुत ईजी है, इस तरीके से आप इसे हल करेंगे। हमने आपको थोड़ा डिटेल में बताया, लेकिन सॉल्यूशन केवल 5 सेकंड का हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा ये मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट हमने कितनी आसानी से सॉल्व किए सारे क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप इसी तरीके से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल से जुड़िए। हम आपके मैथमेटिक्स को जीरो से आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ। आप देखेंगे दोस्तों ये हमें ट्रिक्स इतनी जल्दी माइंड में क्यों आ जाता है, क्योंकि दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस वजह से माइंड में ट्रिक भी एकदम आ जाती है। तो याद रखिए ट्रिक रटने से नहीं होगा, आप या कितना भी रट लीजिए, कितनी प्रैक्टिस करेंगे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके कंफ्यूज होंगे और आप वहां पर ट्रिक भूल सकते हैं और आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो ट्रिक आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि ट्रिक कुछ नहीं होता है, हमेशा कॉन्सेप्ट जो होता है, कॉन्सेप्ट फास्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपकी प्रैक्टिस से बिल्कुल फास्ट मेथड्स बन जाते हैं, उसी को ट्रिक नाम दे दिया जाता है। तो दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस को इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।